हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं हम अपने लिए एक बेस्ट रिज्यूमे कैसे बनाएं। बिकॉज़ यहाँ पे रिज्यूमे बनाना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर हम जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो जो रिज्यूमे होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है रिज्यूमे के अंदर वो भी आपकी सारी क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ साथ वो अरेंज वे में होना चाहिए। तो आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपको रिज्यूमे बनाने के लिए, आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स वहाँ मिल जाते हैं। तो हम आज कैनवा ऐप के थ्रू हम सीखने वाले हैं रिज्यूमे बनाना एक बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं आपको ये ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे अपना आपका ये होम आ जाएगा। ये आपका कुछ होम स्क्रीन ऐसा टाइप दिखेगा। आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। लाइक आपका वीडियो, अगर आप यूट्यूब के वीडियो बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थर्ड ऑप्शन जो होता है रिज्यूमे का। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी शो हो जाएंगे। तो यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में आपका एक रिज्यूमे बन जाता है। उसके साथ साथ अगर आप एक फ्रेशर हैं तो उसमें आपकी सारी डिटेल्स जो होती हैं आपको एक पेज में ही कवर करनी होती हैं। बिकॉज अगर आप एज अ फ्रेशर आप 2 या 3 पेजेस का रिज्यूमे बनाते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन वो नहीं करते। बिकॉज वहाँ पे उन्हें चाहिए होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हो वो इजी वे में सारी डिस्क्राइब करी हो। तो लाइक अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। लाइक मैं आपको एक सिलेक्ट कर देता हूँ। लाइक अगर आपका देख लीजिए, आपका ये ले लीजिए, ये आपका एक रेज्यूमे है। आप चेक कर सकते हैं इसके कलर स्कीम्स वगैरह, आपका एजुकेशन। लाइक यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो आप डिलीट करके अपनी खुद की फ़ोटो डाल सकते हैं। अब जैसे आपने डिलीट कर दी यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं लाइक मेरा चीज़। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है तो यहाँ पे हम फ्रेशर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके एजुकेशन आ जाती है तो एजुकेशन में आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं फर्स्ट। और जो आप रिज्यूमे बना रहे हैं उसमें अगर आप एजुकेशन डाल रहे हैं तो आपको उसे एक अरेंज वे में डालना है। लाइक जैसे अगर आप कॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको कॉलेज डालना है, फिर +2 डालनी है, फिर 10th डालनी है। या आप उसका ऑपोजिट कर सकते हैं, 10th डालेंगे, उसके बाद 12th डालेंगे, उसके बाद अपना कॉलेज के डालेंगे। आपने कौन से ईयर से करी थी, लाइक अगर हम 12th डालें, लाइक 10th डालते हैं। यहाँ मैं 10th लिख दिया है, 10th। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, 10th लिख दिया है। तो यहाँ पे हम कोई भी स्कूल का नाम लिख देंगे। कॉन्वेंट स्कूल पंजाब, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको ऐसा ही कुछ ऐसा ही यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे यहाँ कॉलेज लिखा हुआ है, हम यहाँ पे 12th डाल सकते हैं। ये सिलेक्ट हो जाता है आपका, 12th डाल दिया। उसके साथ हमने कहाँ से करी है, हम कॉन्वेंट स्कूल से सेम डाल देंगे। हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं इसको सीधा, डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देंगे। ऐसे ही इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे हम इसे भी कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट करके यहाँ पे आप करके इसे डिलीट करके यहाँ पे अपने कॉलेज, फिर आपका कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। कोई भी कॉलेज ले लीजिए, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ऐसे ही चीज़ें आपको डालनी होती है। जैसे यहाँ पे आपका प्रोफाइल आ जाता है तो आप प्रोफाइल में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ लैंग्वेज आपको कौन कौन सी पता है यहाँ पे आप डाल सकते हैं।
अपनी यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं तो आप इधर लिख सकते हैं। उसके साथ साथ जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो ये चीज़ें आप अपनी स्किल्स डाल सकते हैं, लैंग्वेज डाल सकते हैं। अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड आप मेनली आप ऐसा करिएगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपके एक ही पेज पे आ जाए। बिकॉज फ्रेशर के लिए अगर आप 2 पेज का बनाते हैं तो वो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज यहाँ पे जो रिक्रूटर्स होते हैं वो उन रिज्यूमेस को सिलेक्ट करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाए होते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन यहाँ पे आप अपना एक शॉर्ट प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं, आप क्या करते हैं, अभी करंटली आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डालने के बाद, फ़ोटो डालने के बाद आप जैसे यहाँ पे कलर है तो कलर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम ब्लू लेते हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ से पे भी हम चेंज कर सकते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। हम फ़ोटो भी डाल सकते हैं उसके साथ साथ। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव एंड एक ब्यूटीफुल रिज्यूमे बनाने में हेल्प करती हैं। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसका